नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। शराब घोटाले मामले की जांच की आंच जो है अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने की बात कही जा रही थी, लेकिन दिल्ली शराब घोटाले का जो आप कह सकते हैं कनेक्शन जो है अब मुंबई से, महाराष्ट्र से भी इसके तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। आखिर ये तार कैसे जुड़ रहे हैं, तो आपको बता दें कि मुंबई के जो है भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार ने बड़ा दावा कर दिया है और ये दावा इससे पहले एक और व्यक्ति द्वारा ट्वीट करके किया गया था। उन्होंने ये कहा है कि जब आप शराब घोटाले में लिप्त थी, उसी समय उद्धव ठाकरे सरकार शराब माफियाओं से संपर्क में थे। यही नहीं, और इसीलिए जो है शराब के लिए छूट दी गई। हम पूछते हैं कि क्या सीबीआई उद्धव ठाकरे से पूछताछ करेगी? यही वजह है कि केजरीवाल ने हाल ही में उनसे मुलाकात की थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अभी हाल ही फिलहाल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जो है उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई थी और अब इस मामले में यह एंगल निकलकर सामने आ रहा है कि जांच की आंच अब उद्धव ठाकरे तक भी पहुंच सकती है। मनीष सिसोदिया के बाद उद्धव ठाकरे का भी नंबर गिरफ्तारी के मामले में आ सकता है, क्योंकि इसमें कई सारे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। कई सारे लोग हैं, कई तरह से जो है इसके तार जुड़ रहे हैं। तमिलनाडु से भी इसके तार जुड़ रहे हैं, केसीआर से भी इसके तार जुड़ रहे हैं। तो काफी आप कहेंगे तो लंबा जो है, आपको बता दें कि ये तार जुड़ रहा है। यही नहीं, सिसोदिया के अरेस्ट के बाद सीबीआई ने बहुत बड़ा कह सकते हैं क्रैकडाउन किया है, जिसके तहत अगर बात करें तो लिक्वर माफिया के कांटेक्ट में काफी लोग हैं। सिर्फ दिल्ली सरकार के अलावा अगर बात करेंगे, केजरीवाल सरकार के अलावा उद्धव ठाकरे और चंद्रशेखर राव तेलंगाना के, वो भी लिक्वर माफिया से कांटेक्ट में होने की बात सामने आ रही है। और अगला जो अरेस्ट हो सकता है, अगली जो गिरफ्तारी हो सकती है, ये इन दोनों में से किसी एक की हो सकती है। तो साफ तौर पर उद्धव ठाकरे, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है और कई सारे नाम जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। यानी जांच की आंच और इसके कनेक्शन काफी बड़े नेटवर्क का धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली का शराब घोटाला सिर्फ दिल्ली तक अब सीमित नहीं है। इसके तार तेलंगाना, महाराष्ट्र और कई जगहों पर, यानी पंजाब की भी अगर आप करें बात, तो और भी कई जगहों पर जुड़ते नजर आएंगे। क्योंकि जिन लोग का इन्वॉल्वमेंट इसमें है, जिस तरीके से इसे ड्राफ्ट किया गया था, जिन लोगों से इसमें सिफारिश ली गई थी, जो लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, इनके तार लगातार कई तरह से अलग अलग जगहों से, अलग अलग नेताओं से, राजनेताओं से, अलग पार्टियों से जुड़ते नजर आ रही हैं, जिनका एक ही आप कह सकते हैं मोटिव था, और वो था प्रॉफिट कमाना। क्योंकि शराब में प्रॉफिट की मार्जिन काफी ज्यादा होती है। 12% प्रॉफिट कमाने को लेकर तो नई शराब घोटाले की जो नीति है उसे तैयार की गई थी, लेकिन जब सवाल खड़े हुए तो इसे दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा वापस ले लिया गया और तभी इस घोटाले की बू दिल्ली के नए एलजी विनय कुमार सक्सेना को लग गई, जिसके बाद उन्होंने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए। जब जांच हुए तो तार जुड़े तो कई सारे नाम आए। कविता से लेकर चंद्रशेखर राव तक का सभी की पोल खुलने लगी। आलम ऐसा हुआ कि जो शुरुआत एक शेल कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी से हुई थी, इसके बाद इसमें नाम जुड़ते गए। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं के नाम इसमें निकलकर सामने आने लगे। विजय नायर की गिरफ्तारी हुई, जो कि मीडिया प्रभारी थे। इसे लेकर कहा गया कि अब मनीष सिसोदिया को भी इसमें दिक्कत होगी। फिर मनीष सिसोदिया, आपको देख सकते हैं, मनीष सिसोदिया तक जांच की आंच पहुंची, समन भी जारी किया गया। मनीष सिसोदिया सवाल जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद फिर सीबीआई द्वारा ने पूछताछ के लिए बुलाया गया। 8 घंटे लंबी पूछताछ चली और पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो गई। और अब इस मामले में कई कुछ चीजें देखने के लिए मिल रही है। गिरफ्तारी के पीछे काफी वैलिड जो आप कह सकते हैं सीबीआई द्वारा कारण दिया गया। 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भी मनीष सिसोदिया को भेज दिया गया, क्योंकि जो डिजिटल सबूत निकल कर आए, उन सबूतों को मनीष सिसोदिया को दिखाया गया था। उन सबूतों के बेसिस पर सवाल पूछे गए थे, सवाल दागे गए थे, लेकिन मनीष सिसोदिया कुछ के जवाब नहीं दिए और कुछ के जवाब गोल मटोल देते नजर आए, जिसके बाद साफ तौर पर सीबीआई को शक उत्पन्न हुआ और सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट करने का फैसला ले लिया। जांच में सहयोग नहीं करने की बात कही, कोर्ट में भी वो तथ्य पेश किए, जिसके बाद कोर्ट को भी लगा कि अब मनीष सिसोदिया से पूछताछ
करनी और इस मामले का खुलासा होना जरूरी है, जिसके बाद उन्हें 5 दिन की सीबीआई रिमांड भी मिल चुकी है। और अब देखेंगे तो 5 दिन की रिमांड मिल गई, गिरफ्तारी हो गई। अब इस गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका भी दायर की है, जिसे आज दोपहर 4 बजे से लेकर सुनवाई भी होने वाली है और ये पता चलेगा कि आखिर कोर्ट से उन्हें राहत मिल पाती है या नहीं। लेकिन इसी बीच अब बड़े और नाम सामने आ रहे हैं, यानी एक बड़ा नेता गिरफ्तार हुआ है, कई और बड़े नेताओं के नाम इसमें सामने आ रहे हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या चंद्रशेखर राव। सभी से दिल्ली शराब घोटाले के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये स्कैम काफी बड़ा स्कैम है, जिसमें काफी ज्यादा पैसों का आप कह सकते हैं हेरफेर करने का प्लान बनाया गया था। अगर ये लागू कर दिया जाता तो काफी बड़े पैमाने पर घोटाले हो सकते थे, लेकिन जब सवाल उठे तो घोटाला होने से पहले ही इनके मामले का पर्दाफाश हो गया। लेकिन साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये जो 2 बड़े नाम और सामने आ रहे हैं, यानी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और चंद्रशेखर राव तेलंगाना के, और कविता, जैसे कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, अब लग रहा है कि इनकी भी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। तो साफ तौर पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद क्या अगला नंबर उद्धव ठाकरे का आएगा या फिर चंद्रशेखर राव का, ये तो आने वाले समय के साथ अगर आप कहेंगे तो इस पर मामला स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि साफ तौर पर सीबीआई जांच कर रही है। उद्धव ठाकरे का अब नाम भी आ रहे हैं। केजरीवाल से जब मिले थे और ये सिसोदिया जो है केजरीवाल से जब मिलने गए थे उद्धव ठाकरे, तभी से काफ़ी कुछ बातें उठने लगी। बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर भी शराब माफिया के कनेक्शन का आरोप लगाया। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने उद्धव ठाकरे पर शराब माफिया के साथ संपर्क का आरोप लगाया। बीजेपी नेता ने हाल ही में उद्धव ठाकरे की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात को भी इसी से ही जोड़ा। बीजेपी ने आरोप ऐसे समय लगाया जब दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद साथी मनीष सिसोदिया जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा, जब आप शराब घोटाले में लिप्त थी उसी समय उद्धव ठाकरे जो है सरकार शराब माफिया से संपर्क में थी और इसीलिए शराब के लिए छूट दी गई। हम पूछते हैं कि क्या सीबीआई उद्धव ठाकरे से पूछताछ करेगी? यही वजह है कि केजरीवाल ने हाल ही में उनसे मुलाकात की थी। बता दें कि बीते शुक्रवार को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुंबई गए हुए थे, जहां पे उद्धव ठाकरे से मिलने उनके निवास वो मातोश्री भी पहुंचे। दोनों के बीच बहुत गर्मजोशी से मुलाकात हुई थी। इस दौरान केजरीवाल ने बाला साहब को शेर भी बताया था। केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, आपके सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी मौजूद थे। केजरीवाल ने कहा कि बाला साहब शेर थे, उद्धव ठाकरे शेर के बेटे हैं। केजरीवाल ने शिवसेना के नाम और निशान को लेकर कहा कि उद्धव ठाकरे का सब कुछ चोरी कर लिया गया है, उम्मीद है उद्धव ठाकरे को न्याय मिलेगा। आप नेता ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार ने देश को उद्योगपतियों के आगे गिरवी रख दिया है। उन्होंने कहा देश के कई मुद्दों पर चर्चा हुई, हम इस रिश्ते को आगे लेकर जाएंगे। तो साफ तौर पर ये जो मुलाकात हुई थी इसमें कहा जा रहा था कि केजरीवाल से मुलाकात इसी वजह से हुई कि जांच की आज केजरीवाल तक पहुंचने की बात कही जा रही थी, लेकिन उससे पहले कई और राजनेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है और इसलिए हो सकता है कि एक अलार्म देने गए थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे और चंद्रशेखर का भी नाम इस मामले में सामने आ रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में दिल्ली शराब घोटाले में और कौन कौन से बड़े चेहरे बेनकाब होते हैं, जिससे कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।